स्वागत है आपका दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा श्रृंखला में। सभी जानते हैं भगवान आशुतोष के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। सभी अपने आप में अत्यंत विशेष और कृपादायक हैं। पहले भाग में हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसका 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला स्थान है, की कथा का श्रवण किया था। आज प्रस्तुत है दूसरा ज्योतिर्लिंग की कथा। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो अद्वितीय है। इसकी अपनी अलग एक विशेषता वह यह है कि इस ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्तिपीठ भी विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि यहाँ शिव अपने पूर्ण परिवार के साथ विराजित हैं, यानी माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी। महाभारत में वर्णन आता है कि जब पांडवों का वनवास हुआ तो अर्जुन ने यहाँ आकर शिव की उपासना की और पाशुपाती अस्त्र शिव जी से प्राप्त किया। अन्य कथा के अनुसार जब देवी सती ने दक्ष यज्ञ में योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया तो बाद में उनकी देह को खंड खंड कर दिया गया। तब उनकी देह के 52 अंशों से शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इस मंदिर में देवी के ऊपरी होंठ का भाग गिरा था, इसलिए यहाँ शक्तिपीठ भी स्थित है। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती। अर्जुन शिव का ही एक नाम है, इसलिए ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण आदि ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से वर्णित है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ा कर रहे थे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी परिक्रमा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा कठिन था। एक तो उनकी काया बहुत स्थूल थी, दूसरा उनका वाहन भी मूषक अर्थात चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उतनी ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने बिना देरी किए पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनके साथ परिक्रमा करके उन्होंने पृथ्वी परिक्रमा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्र अनुमोदित भी था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब लौटे तब तक गणेश जी का रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने के लिए पहुंची। भगवान शंकर ने भी बहुत प्रयास किया। उनके क्रोध का कारण यह था कि माता पिता ने उनके आने तक की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, वापस लाने का प्रयास भी किया, परंतु कार्तिकेय जी नहीं माने। तब भगवान शंकर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। इसकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिका अर्जुन का नाम पड़ने के पीछे यह कारण भी है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी कारणवश उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में जाकर यहाँ की गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षण वाली सुंदर श्यामा गाय थी। उस गाय का दूध रात में कोई चोरी करके ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दोहते हुए देख लिया और क्रोध में आकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गाय के पास जाकर उसने देखा कि वहाँ शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चना करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में नल्लनमाला पहाड़ी के निकट श्रीशैल पर्वत पर ज्योतिर्लिंग विराजित है और लगभग 2 हेक्टेयर जमीन में विस्तारित है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार राजगोपुरम स्तंभ अत्यंत सुंदर और विशाल है।
इस मंदिर में सहस्त्र शिवलिंग भी हैं और भगवान नटराज के अनेक सुंदर चित्रों से युक्त दर्पण कक्ष भी है। ऐसी मान्यता है कि मल्लिका ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाने वाले को वहां स्थित साक्षी गणपति के दर्शन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसी लोक मान्यता है कि गणेश जी सभी श्रद्धालुओं की हाजिरी लगाते हैं ताकि अंत में उन्हें मोक्ष दिया जा सके। एकमात्र यह ऐसा शिवलिंग है जहां श्रद्धालु शिव का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग का स्पर्श भी कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम अन्य ज्योतिर्लिंग की महिमा और कथा का वर्णन करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाना ना भूलें।